धामी कैबिनेट की महत्वपूर्ण बैठक आज शाम 4 बजे सचिवालय में मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी की अध्यक्षता में होगी बैठक। नई एमएसएमई नीति सहित कई प्रस्तावों पर होगी चर्चा। बागेश्वर, नैनीताल, चंपावत में भारी बारिश का ऑरेंज अलर्ट, तीनों जिलों में बंद रहेंगे स्कूल, जिला प्रशासन ने जारी किया आदेश। उत्तरकाशी में आपदाग्रस्त क्षेत्रों का जिलाधिकारी और विधायक ने किया दौरा, प्रभावित ग्रामीणों से की मुलाकात, पुनर्निर्माण कार्यों को लेकर अधिकारियों को दिए निर्देश। बिगड़ती कानून व्यवस्था को लेकर कांग्रेस ने किया प्रदर्शन, देहरादून में महानगर कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने फूंका पुतला, कहा भाजपा सरकार में अपराधियों के हौसले बुलंद। नमस्कार, आप देख रहे हैं देवभूमि लाइव। मैं हूं आपके साथ में वैष्णवी। बुलेटिन की शुरुआत खबरों के साथ। लोकसभा चुनाव को लेकर चुनावी सरगर्मी शुरू हो गई है, जहां बीजेपी एक बार फिर से प्रदेश की 5 सीटों पर हैट्रिक लगाने की तैयारी कर रही है। वहीं पार्टी कांग्रेस बीजेपी को सत्ता से बाहर करने का ख्वाब देख रही है। भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश मीडिया प्रभारी मनवीर चौहान का कहना है कि कांग्रेस शासनकाल में हुए भ्रष्टाचार, घपले, घोटालों को जनता ने देखा है। बीजेपी का कहना है कि एक बार फिर से प्रदेश की 5 सीटों पर कमल खिलने वाला है और कांग्रेस मुक्त उत्तराखंड होने वाला है। बढ़ने की बात कांग्रेस कहाँ कभी बढ़ी है क्या? 19 सीट से ऊपर बढ़ी है क्या 2012 के बाद? यहां पर धीरे धीरे करके कांग्रेस, जिस प्रकार से कांग्रेस के घपले और घोटाले इस प्रदेश के अंदर उन्होंने किए, वो उत्तराखंड की जनता भली प्रकार जानती है। और उत्तराखंड राज्य को जिस प्रकार से लूटने का काम कांग्रेस के द्वारा किया गया, उसको लेकर के लगातार हम 2014 की बात करें, 2019 की बात करें, 2017 की बात करें, 2022 की बात करें, लगातार 4 चुनाव कांग्रेस बुरी तरह से उत्तराखंड में हारी है। और आगे भी इसी प्रकार से 2024 में प्रचंड जीत भारतीय जनता पार्टी को 75% मतदान के मतों के साथ मिलने वाली है, यह हमें विश्वास है। और कांग्रेस के यहाँ सुपड़ा साफ होने वाला है और कांग्रेस मुक्त उत्तराखंड भी होने वाला है। लक्सर क्षेत्र में बाढ़ ने काफी तबाही मचाई है, जिसके बाद अब पीड़ितों और प्रशासन के बीच सर्वे और मुआवजे को लेकर तिकड़मबाजी भी जमकर हो रही है। जोगावाला गांव के एक बुजुर्ग ने सर्वे कर रहे लेखपाल पर काम के बदले अंग्रेजी शराब की बोतल की डिमांड का गंभीर आरोप लगाया, जिसका विरोध करने पर किसान के साथ दुर्व्यवहार किया गया। वहीं किसान संगठन ने हाल ही में ज्ञापन देकर किसान के खेतों का सर्वे नहीं करने की शिकायत की थी। उपजिला मजिस्ट्रेट ने बताया कि तहसीलदार कुछ लोग राजस्व विभाग पर मुआवजे का मुनाफा हासिल करने के लिए अनावश्यक दबाव भी बना रहे हैं। ऐसे में अब ड्रोन कैमरों से सर्वे होगा, लेकिन अपात्र व्यक्ति को आपदा का मुआवजा वितरण नहीं किया जाएगा। किसान संगठन के द्वारा एक ज्ञापन कल दिया गया था और उसमें जोगावाले के एक व्यक्ति के द्वारा शिकायत की गई थी कि जो लेखपाल है उसके द्वारा उनके खेत का सर्वे नहीं कराया जा रहा है। जबकि इसमें लेखपाल का पक्ष लिया गया तो लेखपाल का कहना है कि उसमें खेती नहीं हो रही है, उसमें समुद्र सोख घास उगी हुई है। और इसको लेकर के जांच के लिए तहसीलदार और नायब तहसीलदार प्लस अन्य जो भी टीम है बनाई गई है, उस टीम को पुनः अपने स्तर से जांच करने के लिए कहा गया है। कुछ लोगों के द्वारा राजस्व कर्मियों पर अनावश्यक दबाव भी डाला जा रहा है कि जहां खेती नहीं है उनका भी नाम लिख दें, और इस तरीके से अनर्गल बयानबाजी और झूठे आरोप भी लगाए जा रहे हैं। इसमें क्या सत्यता है, इसकी जांच की जाएगी। और कुछ गांवों में जहां इस तरह की प्रॉब्लम खड़ी हो रही है, वहां पर ड्रोन सर्वे के माध्यम से भी सर्वे कराया जाएगा, ताकि गांव में कितनी क्षति है इसका भी स्पष्ट हो जाए और उसी के हिसाब से मुआवजा वितरण की कार्रवाई की जाएगी। बद्रीनाथ मास्टर प्लान के तहत ब्रह्म कपाल के समीप निर्माणाधीन पुल पर पीडब्ल्यूडी विभाग के पीआईक्यू संस्था के मजदूर काम कर रहे हैं और तभी अचानक पुल का ढांचा अलकनंदा में गिर गया। हादसे के दौरान पुल पर 2 मजदूर काम कर रहे थे, जिसमें एक मजदूर को तो बचा लिया गया, लेकिन दूसरा मजदूर अलकनंदा की तेज लहरों में बह गया। फिलहाल घायल मजदूर को अस्पताल में भर्ती कराया गया है।
इन दिनों बदलते मौसम के कारण क्षेत्र में वायरल फीवर, डायरिया और आई फ्लू के मरीज लगातार सितारगंज के सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र में पहुंच रहे हैं, जिस पर डॉक्टर रविंद्र सिंह का कहना है कि बदलते मौसम में सबको अपना ख्याल रखना चाहिए। बुखार और डायरिया के मरीजों को पानी उबालकर पीना चाहिए। वहीं आई फ्लू के मरीजों को धूप से बचने और आंखों को साफ ठंडे पानी से धोने की सलाह दी है। फीवर के और मौसम चेंज होने की वजह से जो बुखार आ रहा है वो, और साथ में डायरिया और आई फ्लू के पेशेंट इस टाइम काफ़ी आ रहे हैं और जिसका उपचार हमारे यहाँ किया जा रहा है। इस टाइम लोगों को ये मौसम जो चेंज हो रहा है, पानी ज़्यादा पिया करें ना, उबाल के पानी, साफ पानी पिएं और अपनी आँखों को अगर आई फ्लू होता है तुरंत दिखाएं और ठंडे पानी के छींटे मारते रहें, और ये सब आई फ्लू में आपको करना है। खबर बुग्गावाला के नौकरा ग्रांट गांव से है, जहां एक ग्रामीण की मनमानी देखने को मिली है, जो सार्वजनिक रास्ते पर निजी हैंडपंप लगा रहा है, जिसका ग्रामीण विरोध कर रहे हैं। इसी कड़ी में ग्रामीण उप जिला अधिकारी के पास पहुंचे पीड़ित ने बताया कि विरोध करने पर घर में घुसकर मारपीट की गई। पीड़ित की तहरीर के आधार पर बुग्गावाला थाना प्रभारी मनोज शर्मा ने कार्यों को रुकवा दिया था, लेकिन दूसरे पक्ष ने फिर से कार्य शुरू करवा दिया। वहीं अब पीड़ित ने एसडीएम को मामले से अवगत कराया। फिलहाल एसडीएम ने जांच कर कार्रवाई का आश्वासन दिया है। हमने सभी ने, पूरे मोहल्ले वालों ने इतराज करा कि हमारे फिर भी ये सुन नहीं रहे, वो ये नलका लगा रहे। थाने हमने ये क्या एसडीएम साहब के पास गए, एसडीएम साहब ने भी हमें लिख कर दे दिया एसओ साहब के लिए, एसओ साहब को दिया। एसओ साहब ने हमारी नहीं सुनी, फिर भी कुछ नहीं हुआ, फिर भी मशीन लग चुकी है। हमने सब कुछ मने करने के वजह, मेरे घरवाले को मारपीट करी, मेरी घरवाले के साथ हम मने, हम कब तक मारपीट खाएंगे। ये बोला गया कि हम थाने में फ़ोन करेंगे, हमें ये आश्वासन दिएगा, हमें पूरा बंद नलका, हमें नलका लगने नहीं देना। एसडीएम के पास आज वहाँ पे गए, परसों भी गए थे। परसों एसडीएम साहब से लिखवा के एप्लीकेशन यहाँ थाने में दी, तो एसओ साहब के पास दी। एसओ साहब ने उसमें कोई कार्रवाई नहीं की, और वो रोड के बीच में जो उन्होंने गड्ढा खोद रखा, बच्चे उसमें गिरने से कई दफ़े बच चुके। और आज उन्होंने कल रात हत्तापाई की, लेडीज के साथ मारपीट की, और आज उन्होंने पटवारी साहब भी वहाँ पे रोकने के लिए गए थे। उन्होंने कहा जब तक परमिशन नहीं मिलेगी तो आप इसे नहीं लगाओगे। तब भी वो ज़बरदस्ती अपनी मुठमर्दी से उसे रोड के बीच में लगाने की कोशिश कर रहे हैं जी। विश्व हिंदू परिषद बजरंग दल हरियाणा के मेवात में शिव पूजन के लिए गए थे। इस दौरान तीर्थ यात्रियों पर पथराव किया गया। हल्द्वानी में घटना के विरोध में विश्व हिंदू परिषद के कार्यकर्ताओं ने प्रदर्शन किया। इस दौरान सैकड़ों की तादाद में कार्यकर्ता मौजूद रहे। कालाढूंगी जेल रोड चौराहे पर हनुमान चालीसा का जाप भी किया गया और उन्होंने मेवात घटना में शामिल आरोपियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की मांग की है। साथ ही कहा कि मेवात में हुई घटना के पूरे देश के हिंदुओं का दिल दुखाया है। में जो इस्लामिक जिहादियों द्वारा 500 की भीड़ में आके जो हमारे हिंदुओं की जो शोभा यात्रा निकल रही थी, उसमें पथराव किए गए, तलवार से हमले किए गए और वहां आगजनी की गई। उसके विरोध में आज बजरंग दल विश्व हिंदू परिषद ने पूरे देश में देशव्यापी प्रदर्शन किया है। और इसी नियमित आज हम हल्द्वानी में भी हमने अपने विश्व हिंदू परिषद कार्यालय पे सारे बजरंगी एकत्रित होकर आज जेल रोड चौराहे पे हम इस्लामिक जिहाद का पुतला दहन करेंगे। हम भारत सरकार से भी निवेदन करते हैं, इन जिहादियों को चुन चुन कर इन पर रासुका लगाई जाए, देशद्रोह का मुकदमा करा जाए। हरियाणा के नूह में एक विश्व हिंदू परिषद का ब्रज यात्रा थी, जिसमें अपने प्रतिवर्ष कई वर्षों से अच्छी संख्या में 20 से 25 हज़ार लोग आकर वहां पर जलाभिषेक का कार्यक्रम रहता है। और उस नाते इस वर्ष भी 31 तारीख को वहां पर जलाभिषेक का कार्यक्रम था। तो उसी समय ठीक जिहादियों ने प्लानिंग करके उस मंदिर के अंदर गोलियों से और मोटार दागकर और पत्थरबाजी कर हमारे इस शोभा यात्रा को, जो अपनी यात्रा वहाँ पर जलाभिषेक का कार्यक्रम था, उसको खंडित करने का और अपने हिंदुओं में भय माहौल बनाने का कार्यक्रम किया। और जिसमें उसमें 2 होमगार्ड सहित अपने 5 लोग उसमें शहीद हुए हैं। तो उसके विरोध में आज विश्व हिंदू परिषद ने, बजरंग दल ने पूरे देश के अंदर में 2 अगस्त को आंदोलन बुलाया है कि इस हल्द्वानी के अंदर जितना भी हिंदू समाज है उसको विश्व हिंदू परिषद बजरंग दल की ओर से निर्भय रहने की जरूरत है। अगर समाज में कभी भी हिंदू समाज के ऊपर इस तरह से कभी आघात हुआ या बजरंग दल के कार्यकर्ताओं पर कोई हमला हुआ तो उसका हम ईंट से उसका पत्थर का पत्थर जवाब देंगे।
ऋषिकेश में ई ऑटो चालकों ने सवारी को बैठाने और उतारने के लिए स्टैंड उपलब्ध कराने की मांग की है। इसको लेकर चालकों ने एसडीएम कार्यालय पर नारेबाजी करते हुए प्रदर्शन किया और एसडीएम को ज्ञापन सौंपा। साथ ही जल्द मांग पूरी नहीं होने पर आंदोलन की चेतावनी भी दी है। ई ऑटो चालकों ने कहा कि स्टैंड नहीं होने की वजह से उनको सवारी बैठाने उतारने में परेशानी का सामना करना पड़ता है। दूसरे टेम्पो चालक भी उनसे सवारियों को लेकर झगड़ा करते हैं, इसलिए जनहित में उनको नगर निगम के सामने खाली पड़ी भूमि पर 10 ऑटो खड़ी करने की अनुमति प्रदान की जाए। निगम के सामने खाली भूमि पड़ी है, जब तक उस पर कोई अन्य सरकारी निर्माण नहीं होता है, सरकार से किसी चीज में नहीं लेती, तब तक हमारी ऑटो यूनियन को उसमें पार्किंग का स्थान दिया जाए। क्योंकि बेचारे ई ऑटो है, पर्यावरण रहित है, सरकार खुद प्रोत्साहन दे रही है, परंतु पार्किंग ना होने के कारण वह दर दर की ठोकरें खा रहे हैं, इधर उधर पार्क करना पड़ता है। तो पार्किंग सेफ रहेगी, यात्रियों को भी सुविधा रहेगी बीच शहर में होने से, और जब सरकार चाहेगी हम उस स्थान को रिक्त कर देंगे। आज हमारी जय बद्री विशाल ई ऑटो मालिक वेलफेयर एसोसिएशन के संरक्षक के श्री ललित मोहन मिश्रा जी के साथ आकर के उप जिलाधिकारी महोदय से मुलाकात की और हमारी इलेक्ट्रॉनिक ऑटो के लिए नगर निगम के सामने पार्किंग उपलब्ध कराने के संबंध में उनसे मुलाकात की और उन्होंने आदेश जारी किए हैं पुलिस विभाग को, एआरटीओ विभाग को। अभी मिश्रा जी के सहयोग से तुरंत आदेश हुए, इनका भी धन्यवाद करती है इलेक्ट्रॉनिक ऑटो। मसूरी के उप जिला चिकित्सालय में लगातार हो रही गंदगी और पानी की कमी की शिकायत आने पर एसडीएम नंदन कुमार सिंह ने अस्पताल का औचक निरीक्षण किया और सीएमएस डॉक्टर यतेंद्र सिंह से समस्याओं के संबंध में जानकारी ली, जिसमें मुख्य समस्या सफाई कर्मी, स्टाफ नर्स और पानी की सामने आई। जिसके बाद एसडीएम ने तत्काल नगर पालिका अधिशासी अधिकारी को अस्पताल में 2 सफाई कर्मियों की तैनाती के निर्देश दिए। बता दें कि मसूरी के एकमात्र उप जिला चिकित्सालय में मसूरी के साथ आसपास के ग्रामीण क्षेत्रों के लोग भी इलाज कराने आते हैं। उप जिला चिकित्सालय में लगातार शिकायतें मिल रही है। आज एसडीएम साहब का बड़ा आभारी हूं कि उन्होंने बेस्ट समय निकाल के अपना समय अस्पताल चिकित्सालय को दिया और यहाँ इंस्पेक्शन किया और उसमें हमने अपनी समस्याएं रखी। पहली समस्या हमारी सफाई की थी, क्योंकि हमारा एक सफाई कर्मी के यहाँ कुछ कमी हो गई है, जिसकी वजह से वो अचानक उसको अवकाश पे जाना पड़ा। तो एसडीएम साहब ने आश्वासन दिया है कि वो नगर पालिका से 2 सफाई कर्मी यहाँ भेज देंगे। दूसरी पानी की जो परेशानी थी चिकित्सालय में, समस्या थी, तो वो जल संस्थान वाले भी आए थे और उन्होंने आश्वासन दिया है कि कुछ पाइपलाइन की कुछ प्रॉब्लम है, तो एसडीएम साहब ने अप्रूवल दे दिया है उनको और वो भी पाइपलाइन डाल के वो ठीक कर देंगे। यहाँ पर शिकायतें आ रही थी कि अस्पताल में सफाई की व्यवस्था में कुछ कमियां हैं, तो उसी क्रम में आज का इंस्पेक्शन किया गया और उसमें अभी सीएमएस साहब को उचित निर्देश दिए गए हैं। हमारे साथ ईओ भी हैं, तो ईओ को कहा गया है कि जब तक इनकी अपनी व्यवस्था नहीं होती तब तक तात्कालिक रूप से कल से जो है नगर पालिका अपने सफाई कर्मचारियों के थ्रू यहाँ पे सफाई की व्यवस्था करेगी। उसके बाद जो है आगे इन्होंने सीएमओ एवं डीएम मैडम के यहाँ भी प्रपोजल भेज रखे हैं और इनका कहना है कि जल्दी वो प्रपोजल स्वीकृत हो जाएंगे। इसको हम भी परस्यू करेंगे और जब तक वो नहीं होता है तब तक जो है नगर पालिका के द्वारा यहाँ पे सफाई की व्यवस्था की जाएगी कल से। जहाँ तक पानी की समस्या की बात है, तो अभी हमारा जल निगम का जो लाइन आ गया है, तो उसमें अभी मेरी एई से बात हो गई है और इनका कुछ पैच वर्क बचा हुआ है, तो उनको निर्देश दिया गया है कि तत्काल जो है वो कार्रवाई की जाए और ये कल से वो काम स्टार्ट कर दें, ताकि यहाँ पे जो एक्स्ट्रा जो पानी की जो कमी है वो पूरी हो जाए और जल्दी ही यहाँ पे पानी की पूरी समस्या खत्म। देहरादून के प्रेम नगर के केरी गांव स्थित कृष्णा फिलिंग स्टेशन पेट्रोल पंप पर बदमाशों का आतंक देखने को मिला। 10 से 12 युवकों ने सेल्समैन को जमकर पीटा, जिसका सीसीटीवी फुटेज सोशल मीडिया पर जमकर वायरल हो रहा है। वहीं शिकायत पर पुलिस ने 10 से 12 अज्ञात युवकों के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर लिया है। प्रेमनगर सीओ आशीष भारद्वाज ने बताया कि घटना में शामिल 2 युवकों को पुलिस ने गिरफ्तार किया है। अन्य आरोपियों की तलाश की जा रही है। थाना प्रेमनगर में एक मुकदमा दर्ज कराया है। कुलवेंद्र जो कि हरिद्वार के रहने वाले हैं, उन्होंने कहा है कि कृष्णा फिलिंग स्टेशन जो खैरी गांव में है, उनके साथ में मारपीट की गई है कई सारे लड़कों के द्वारा। उसमें मुकदमा पंजीकृत कर लिया है थाना प्रेमनगर में। 2 अभियुक्तों को हिरासत में भी ले लिया गया है और उनसे पूछताछ की जा रही है कि बाकी के लोग कौन थे और बाकी अभियुक्तों को हिरासत में लिया जाना सुनिश्चित किया जाएगा और उनके खिलाफ कठोर वैधानिक कार्रवाई की।
रामनगर में वन्य जीव मानव संघर्ष के मामले थमने का नाम नहीं ले रहे हैं। हाथी के हमले से कई ग्रामीणों की जान जा चुकी है। हाल ही में महिला पर हाथियों के झुंड ने हमला कर दिया और महिला को मौत के घाट उतार दिया। रोज की तरह ही महिलाएं मवेशियों के लिए जंगल से घास काटने गई थी। अचानक हाथियों के झुंड से एक हाथी ने घास काट रही महिला पर हमला कर दिया। हाथी का हमला होते देख साथ गई महिलाओं ने भागकर अपनी जान बचाई और ग्रामीणों को सूचना दी। सूचना मिलने पर ग्रामीण मौके पर पहुंचे और घायल महिला को अस्पताल लेकर पहुंचे, जहां डॉक्टरों ने उसे मृत घोषित कर दिया। घटना के बाद मौके पर वन विभाग की गश्त टीम को भेज दिया गया है। लेडीज वहाँ की खेड़ा गांव की रहने वाली हैं, अन्नी देवी नाम है इनका। घास लेने के लिए जा रही थी अपने साथियों के साथ, पीछे छूट गई थी तो हाथी ने अचानक इनका हमला बोल दिया, जिससे इनकी मृत्यु हो गई है। अभी इन्हें अस्पताल में लाया गया है, पोस्टमार्टम की कार्यवाही के लिए कार्रवाई चल रही है। तो हाथी के हमले से महिला की मौत हुई है। हाथियों का आतंक लगातार बढ़ता जा रहा है, जिसके बाद में वन विभाग की टीम को भी सतर्क रहने को कहा है और वन विभाग ने लोगों से भी अपील की है सतर्क रहने की। मौके पर वन विभाग की टीम पहुंची है, जांच की जा रही है। लोगों से सतर्क रहने की अपील यहां की गई है। बता दें कि हाथियों का आतंक लगातार बढ़ रहा है और मौके पर वन विभाग की टीम पहुंची। बता दें कि महिला पर हाथी ने हमला किया, जिससे कि महिला की मौत हो गई। हमले के बाद में घायल महिला को अस्पताल ले जाया गया था, जहां पर डॉक्टरों ने उसे मृत घोषित कर दिया और वन विभाग की टीम ने लोगों से सतर्क रहने की अपील की है। मौके पर वन विभाग की टीम पहुंची और जांच की जा रही है। लक्सर में बिजली विभाग के अधिकारी ने बिजली घर में ही धरना दिया है। वहीं ग्रामीणों पर जबरन विद्युत आपूर्ति बाधित करने का आरोप झूठ निकला है और बता दें कि क्षेत्र में पिछले कई दिनों से विद्युत आपूर्ति बाधित हो रही थी, जिसके कारण ग्रामीणों ने जब विद्युत विभाग के एक अधिकारी को जानना चाहा तो उन्होंने बिजली घर में ही अपनी कुछ मांगों को लेकर धरना देना शुरू कर दिया, जिसको लेकर ग्रामीण ने गलत ठहराते हुए कहा कि क्षेत्रों की बिजली आपूर्ति को जबरन बंद कराया गया है। गांव की बिजली विद्युत लाइन पर पेड़ गिरने से बाधित हुई है, जिसे मरम्मत के बाद सुचारू कर दिया गया था। वहीं इस बारे में जब उप जिला मजिस्ट्रेट ने ग्रामीणों से बात की तो ग्रामीणों ने जबरन विद्युत आपूर्ति बाधित कराने का आरोप गलत ठहराया है। अब ये जो अफवाह फैलाई जा रही है बिल्कुल निराधार है। अभी अभी हमें भी सूचना मिली है, कोई पेड़ इधर बिरला के आसपास में गिर गया, इस वजह से बिजली जो है बाधित है। लेकिन हमारा जो सांकेतिक जो धरना है उसमें हमने तो देखो भाई, जितने भी लोग यहाँ पर उपस्थित है सबका भोजन की व्यवस्था भी यही है और सब लोगों ने ये डेरा डाल दिया कि भाई जब तक हमारी मांग पूरी नहीं होने की, हमें चाहे कितने भी समय तक ये अनिश्चितकाल धरना देना पड़े, हम सब ऐसे ही लड़ते रहेंगे। अपने जो हमारे मुद्दे हैं, मेन मुद्दे हैं, हमारा लाइट का है, हमें और किसी से कोई आपत्ति नहीं है। आईडीओ साहब ने जो गलत अफवाह फैलाई है उसका हमने भी संज्ञान लिया है और अब एसडीएम साहब ने भी संज्ञान ले लिया है। तो भाई साहब हमारा तो यही है, हम अपने मुद्दे पर अड़े हैं और अड़े रहेंगे। जब तक हमारी लाइट नहीं जुड़ने की तब तक हम ऐसे ही यहाँ पड़े रहेंगे। कोतवाल साहब जो अमरचंद शर्मा जी है, मैं यहाँ 2 बार खुदा का मुआयना करके हमारी तरफ से कोई भी ऐसा काम नहीं किया जा रहा है जो कि सरकार के या कानून के खिलाफ हो। हम बिल्कुल सांकेतिक रूप से अपना धरना दे रहे हैं। ये बिल्कुल जो एसडीओ साहब ने आपको बताया है कि भाई यहाँ आपूर्ति में इन्होंने हस्तक्षेप कर रखा है, इन्होंने छप कर रखी है, हमारी तरफ से ऐसा कोई भी कदम नहीं उठाया जाएगा जिससे जनता परेशान है। हमारा विरोध सिर्फ बिजली विभाग से, हमें किसी को परेशान करना हमारा कोई मकसद नहीं है। ये सिर्फ झूठी खबर देने का काम एसडीओ मिशन कर रहा है। बिल्कुल झूठी अफवाह खबर, बहुत ही झूठ उन्होंने बोला है। ये सबको गुमराह करने का काम किया जा रहा है और एसडीओ साहब ने इसमें अगर संज्ञान लिया है तो बहुत अच्छा कदम उनका भी संज्ञान लेना चाहिए है। झूठे आदमियों के खिलाफ बिल्कुल कार्रवाई भी होनी चाहिए। जो खुद एसडीएम साहब को गुमराह करने का काम कर रहे हैं, ऐसे अधिकारियों के खिलाफ बिल्कुल उचित कार्रवाई। देहरादून के डोईवाला क्षेत्र में एक निजी स्कूल को बम से उड़ाने की धमकी मिलने के बाद क्षेत्र में सनसनी फैल गई, जिसकी सूचना लोगों ने पुलिस को दी। सूचना मिलते ही बम डिस्पोजल स्क्वाड मौके पर पहुंची। हालांकि डिस्पोजल स्क्वाड को कोई बम नहीं मिला। बता दें कि एक अनजान ईमेल के जरिए ये मेल स्कूल को मिला है और पुलिस ने मामले को लेकर गंभीरता से लेते हुए इसकी जांच शुरू कर दी है। एसओजी और साइबर सेल को भी मामले की जानकारी दे दी गई है। वाला में एक 12th तक स्कूल है, उसको वहाँ पर एक ईमेल आई थी
और जिसमें ये बताया गया है कि मतलब जो भी धमकी है उसमें कि आप बम से उड़ा दिया जाएगा इस स्कूल को। उस संबंध में जैसे ही पुलिस को जानकारी मिली तो पुलिस के द्वारा इसमें तत्काल ही कार्रवाई करते हुए इसमें मुकदमा दर्ज किया गया है। और साथ में इस ईमेल ये कहाँ से आई है उसकी जांच के लिए हमने एसओजी को और साइबर सेल को लगा दिया है। स्कूल में बीडीएस से चेक भी करवाया हमारे बॉम्ब डिस्पोजल स्क्वाड से, पर हमें जानकारी मिली है कि इस तरह की कुछ फेक कॉल्स दिल्ली के स्कूल्स में भी आई है। हम उसको भी चेक करवा रहे हैं कि कहीं ऐसे ही कोई इंटरकनेक्टेड ना हो इस तरह की। तो वो सारी चीज़ों को देखकर इसमें हम विवेचना कर रहे हैं। उधम सिंह नगर जिले के पुलभट्टा थाना पुलिस की टीम ने चोरी की वारदात को अंजाम दे रहे 5 बदमाशों को अवैध हथियारों एवं लाखों के माल के साथ गिरफ्तार कर लिया है। थाना अंतर्गत सितारगंज रोड पर करीब 8 वर्षों से बंद पड़ी फैक्ट्री में सुरक्षा कर्मी की मिली भगत से लाखों रुपए का सरिया चोरी किया जा रहा था। चोरी की सूचना पर जब पुलिस की टीम मौके पर पहुंची तो बदमाशों ने पुलिस पर फायरिंग शुरू कर दी। पुलिस ने भी आत्मरक्षा में जवाबी फायरिंग की है और 5 बदमाशों को दबोच लिया। पुलिस ने बदमाशों के कब्जे से हथियार भी बरामद किए हैं। इस कार्रवाई पर एसएसपी ने पुलिस टीम को 2500 रुपए का इनाम देने की घोषणा की है। टीम के दावा बोलते ही तो उन्होंने फायर करना शुरू कर दिया कुछ असलों से, तो वी वर टेकन अबैक। हमको बाहर आना पड़ा, पहले सबको बुला के फिर असला जो है हम भी चलाना पड़ा, मजबूर कर दिया गया। मतलब फायरिंग रुकी नहीं क्योंकि वो लॉक हो गए, फैक्ट्री के अंदर थे और गेट के बाहर तो हम थे। तो कुल मिला के हमें फायरिंग करना पड़ा फैक्ट्री के परिसर में, और फायरिंग से हम उनको डाउन करके हमें जाके बल प्रयोग करके बलपूर्वक हम उनको गिरफ्तार करना पड़ा। 5 गिरफ्तार हुए, उसमें 1 चौकीदार और 4 बाहर से आए हुए बदमाश। वो कहने को तो स्क्रैप डीलर है लेकिन उनके पास वेपन्स भी था, फायरिंग भी करा पुलिस। 2500 रुपए का कैश रिवार्ड है, 2 तमंचा बरामद हुआ है, 3 मोटरसाइकिलें, बड़ी ट्रक आप बगल में देख पा रहे हो, 3 बड़ी सिलेंडर, गैस कटर, वेल्डिंग सा सामान जिससे कटिंग का सामान जो कटते हैं, भारी भरकम इंडस्ट्री चला रहे थे वहां पे। फिलहाल देवभूमि लाइव में इतना ही। आप बने रहिए IND 24 पर। नमस्कार।